हे गाइस, स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का जो सीरीज कर रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, तो उसी में आगे बढ़ेंगे। 17 दिसंबर 2018 का शिफ्ट 1 का पेपर है ये। तो देखो दोस्तों, ग्रुप डी का ना पेपर बहुत ज़्यादा हुआ था, मतलब बहुत लंबा समय तक चला था, तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर है। तो मैं उसमें आपको छाट कर कुछ पेपर लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया मिल जाए कि हाँ हाँ, इन इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के आते हैं, उसको ऐसे सॉल्व करना है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको। बाकी आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में डिटेल में बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छे से बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सारे वीडियो को अच्छे से देखें। तो आइए, पहला सवाल मेरा ये है कि 66 इंटू 32, देखो ये तो बॉड मास का काफ़ी आसान सवाल है कि 66 32 2 का पावर 3 है, मतलब 2 इंटू 2 है। ठीक है, ये 8 हो जाता है, ये 4 बार में कट गया, प्लस 8। अब हम चाहते तो क्या कर सकते थे, एलसीएम से चेक कर सकते थे। तो ये मेरा 4 बनाता, 4 प्लस 8 2। देखो ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं बन रहा है यूनिट प्लेस में, पर इन सब के यूनिट प्लेस पे 2 है। हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का आसान तरीका बताया था, 60 और 6 में तोड़ देंगे इसको, तो ये हो जाएगा मेरा 240 और ये मेरा हो जाएगा 24। अब देखो 240 और 24 और यहाँ पर 8 भी तो जोड़ना था, तो 8 भी जोड़ देते हैं, तो ये मेरा क्या बन जा रहा है, 272। तो 272 यहाँ एक ही ऑप्शन में है, टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि द एलसीएम ऑफ 145 एंड 87 इज। अब इसका आपको एलसीएम बताना है। तो देखिए, इसका एलसीएम आसानी से निकल सकता है। अगर हम 19 से तोड़ दे 29 से तोड़ते हैं, तो 29 5 जा क्या होता है मेरा, 29 5 जा होता है 5, 145। ये देखो 29 इंटू 2 5, ये 29 इंटू 3 है। ठीक है, तो 29 और 5 और 3 मतलब कि 29 इंटू 15। देखो लास्ट में ज़ीरो वाला होने का कोई चांस नहीं है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 5 से ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो ऑड ही आएगा, 5 मतलब आएगा, तो 5 ही वाला होगा। अब देखो, मान के चलो हम ना इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अगर ये 30 होता, तो 30 को अगर इससे मल्टीप्लाई करते 15 से, तो 450 आ जाता कि नहीं आ जाता? तो 450 के से ये थोड़ा सा छोटा है, तो 450 से थोड़ा छोटा यहाँ ऑप्शन डी है, हम उसको टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आपको पहले ही पता, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ कि ये इंग्लिश में क्वेश्चन लिख कर ला रहा हूँ, पर हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि दोनों स्टूडेंट को फायदा हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले को। देखो मैं यहाँ कुछ अलग आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैं बता दूं कि मैं बेसिक तरीका ही यूज करता हूँ। बस बनाने का जो तरीका है ना, ठीक है, कैसे हम इक्वेशन से एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब ऑप्शन से एलिमिनेट कर देते हैं, बस वही तरीका से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच इज इक्वल टू इतना। अब देखो इसके इक्वल करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? चलो साइन साइन ना दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, ये साइन थीटा यहाँ पे निकला हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी को अगर ऐसे लिखे तो ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये कैसे किया हमने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दिया इसको। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। तो ए को हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इंक्लूसिव ऑन ऑफ एन 18% पीक टाइम सरचार्ज, 18% पीक टाइम जो चलता है ना, जैसे कि आप खाना वगैरह ऑर्डर करते हो या टैक्सी वगैरह में जाते हो, तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक पीक टाइम चलता है, मतलब कि बहुत लोग उसी समय पे ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो उस पर टैक्स जो है ना वो बढ़ जाता है। तो टैक्स अगर बढ़ जा रहा है कितना, 18% का, उसको इंक्लूड कर दे रहे हैं ना, तो टैक्सी का जो फेयर है वो कितना बन रहा है,
531 बन रहा है। बोल रहा है कि व्हाट वुड हैव बीन द पेएबल अमाउंट विदाउट सरचार्ज। सरचार्ज को अगर हटा देते ना तब कितना अमाउंट बनता। तो देखो अगर वो फेयर 100% था तो सरचार्ज जोड़कर कितना हो गया 118%। ठीक है, अब 118% जो है ना वो 531 रुपीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका 100% कितना होगा, तो 531/118 गुने 100। देखो लास्ट में एक जीरो है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ये पॉइंट में तो कुछ ना कुछ देगा वैल्यू, तो हम पूरा ही काट देते हैं इससे। चलो 118 से अगर हम डिवाइड कर दे इसको, हम छोटा से तोड़ नहीं रहे हैं, हम उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं कि छोटा पहले डिविजिबिलिटी चेक करें फिर तोड़े, तो हम डायरेक्ट ऐसे ही तोड़ दे रहे हैं। देखो सब 4 4 4 है, मतलब ये 4 से तो डिविजिबल है। अगर हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाता है 472। अब यहाँ से 9 आ गया मेरा, ये कितना आ गया 5। अब देखो यहाँ अगर पॉइंट देंगे, ये तो क्या कट गया था, ठीक है 590 5 बार में होता है। 4.5 में अगर 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आ जाता है 450। 450 था ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन सी था। हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये बोल रहा है कि रितेश ड्रोव हिज कार एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 8 आवर्स। ठीक है, रितेश जो है ना वो कार को चला रहा था कितने के स्पीड से, 60 के स्पीड से 8 घंटे तक। फिर बोल रहा है कि फॉर हाउ मेनी आवर शुड ही नाउ ड्राइव एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अब उसने स्पीड बढ़ा दिया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगा। कितने घंटे तक हमें नहीं पता, वो पूछ रहा है कि निकालना है आपको, ताकि जो ओवरऑल स्पीड है ना वो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ठीक है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज स्पीड यहाँ पर दिया हुआ है 72। देखो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो अगर हम मान लो लेट करते हैं इसका स्पीड कितना, मतलब इसका घंटा कितना, 80 किलोमीटर पे कितना घंटा लग रहा है, x घंटा। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, मतलब कि 60 इंटू 8 प्लस 80x। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा 8 प्लस एक्स। टोटल टाइम मेरा इतना ही लग रहा था, अब ये 72। देखो 4 से ना सब डिविजिबल है, पहले काट देते हैं, जो कट रहा है ना काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं इक्वेशन। ये हो जाएगा 4 1 जा 4, फिर आगे 32 8, ये 15 गुने 8 प्लस 20x, यह है 8 प्लस एक्स। हमें x का बेसिकली वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 इंटू 8 प्लस 18x 120 प्लस 20x। ठीक है, 18 8 कितना होता है, तो 80, 80 में 64 जोड़ देंगे तो 144, तो 144 प्लस 18x इज इक्वल टू 120 प्लस 20x। ठीक है, इधर उधर ले जाते हैं सबको, x वाले को एक साइड रखते हैं, ये मेरा हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 24। यहाँ से x का वैल्यू निकल कर आ गया 12, बिल्कुल ऑप्शन में है 12, टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। तो देखिए आपको बेसिकली यही तरीका यूज़ करना होता है, मतलब आप ना खुद प्रैक्टिस करके वो ला सकते हो कि कितना सही तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, ज़्यादा सवाल बनाओगे, तो हमेशा बनाते समय ना सोचो कि और सिंपल हो सकता है क्या, और सिंपल हो सकता है क्या, क्या इसको ऐसे बना सकते हैं क्या। उससे सोचने से क्या होता है ना कि आपसे वो सही में बनने लग जाता है, ठीक है, कम समय में बनने लग जाता है। तो आइए, ये बोल रहा है का सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड 7.5% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये साधारण ब्याज लग रहा है इस पे, कितना 75 7.5% लग रहा है, और जो अमाउंट है मतलब प्रिंसिपल जो है ना वो 689 बन जा रहा है, आगे जाके अमाउंट बन जा रहा है कितना 4 साल के बाद। आपसे पूछा है कि पी कितना है, ओरिजिनल सम कितना है, चलो हम पी मान लेते हैं। ठीक है, अमाउंट जो है वो मेरा दिया हुआ है 689। एस आई क्या होता है मेरा, अमाउंट माइनस पी होता है। ठीक है, तो एस आई इज इक्वल टू पी गुने आर गुने टी बाई 100। ठीक है, अब ऐसा ही क्या निकाला था हमने, अमाउंट मतलब कि 689 माइनस पी, हमें पी तो निकालना है, ये दिया हुआ है, ये 4 है, ये 7, इसको हम 15/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 7.5 को 15/2 लिख सकते हैं, लिख दिया। चलो ये 2 बार में, ये 50 बार में, ये 3 बार में, ये 25 बार में।
10 बार में, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इधर मल्टीप्लाई होगा 6890 हो जाएगा, -10p इज इक्वल टू 3p। इसको उधर ले आते हैं 13p, तो 13p इज इक्वल टू 36890, ठीक है। 13 से ये कट तो रहा होगा 5 बार में, क्योंकि सब 5 है तो 5 तो कटेगा ही। ये आ गया मेरा 65, मतलब 3 कैरी 39, मतलब कि 3 बार में होता है 530। प्रिंसिपल आ गया मेरा 530 है ऑप्शन में, बिल्कुल टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। देखो ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, अभी तक आपने जितने भी सवाल देखे तो उसमें डेटा सफिशिएंसी का दर्शन नहीं हुआ था, पर इस वाले पेपर में हमें डेटा सफिशिएंसी ने दर्शन दिए। तो ग्रुप डी में डेटा सफिशिएंसी भी आती है। देखो ये काफी आसान होता है डेटा सफिशिएंसी। इसमें बेसिकली करना क्या होता है कि एक सवाल दिया है, अब ना 2 स्टेटमेंट होते हैं, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट से, सॉल्व नहीं करना होता है इसको, ठीक है, बहुत कम समय लेगा। आपको बस बताना है कि किस स्टेटमेंट के थ्रू ना वो सवाल का जवाब मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो यहां बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम का वैल्यू निकालो, ठीक है, जो कि स्लोप होता है लाइन का। अब देखो एम जो है ना वो स्लोप है लाइन का, तो यहां पर स्टेटमेंट दिया है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टू, ठीक है, ये जरूरी है इक्वेशन। अब ये तो जरूरी है मेरे पास, पर इससे ना जवाब नहीं मिल रहा है क्योंकि m का वैल्यू नहीं मिल रहा है। पर यहाँ ना बोल रहा है कि लाइन पासेस थ्रू 2 और 1, 2 और 1 से लाइन पास हो रहा है, मतलब कि देखो अगर y का वैल्यू 1 रखे, x का वैल्यू 2 रखे, तो m का वैल्यू मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। मतलब ये दोनों जरूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में था मेरा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशिएंट, ठीक है, दोनों जरूरी है, याद रखेंगे। तो ऐसे ही बनाते हैं इसको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला है कि व्हाट इज द लीस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू 8, 12, 5 और 16 लीव्स रिमाइंडर 7, ठीक है। अब देखो 7 रिमाइंडर बच रहा है, अगर आप इसमें 7 घटा देते ना तो ये 5, मतलब 7 जोड़ देंगे अगर हम, इसका एलसीएम निकाल लें, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, इसका एलसीएम निकालना ही होगा क्योंकि लीस्ट नंबर बोला है, सबसे छोटा नंबर जो कि डिवाइड होने पे 7 रिमाइंडर बचता हो। तो चलो 7 रिमाइंडर नहीं बचने देते, हम बोल रहे हैं कंप्लीटली डिवाइड कर देता हो। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसका एलसीएम से ही ये सारा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब देखो इसमें अगर हम घटा देना तो ये मेरा बचेगा 541, यहाँ पर 15 है हमारे पास, ये इवन नंबर है तो इसका एलसीएम भी हमेशा इवन होगा, तो ये हो नहीं सकता। सिमिलरली ये भी हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 7 अगर घटा देंगे इसमें तो 616, 607 ये बचेगा 7, तो ये भी हो नहीं सकता। अब देखो ये मेरा 240 बच रहा है, ये मेरा क्या 250 बच रहा है। मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, देखो हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, अब इन दोनों में से ना एक ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। देखो 25 को अगर तोड़ोगे 250 को, तो ये किसके किससे किससे टूट रहा है, ये मतलब कि 5 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 10 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 240 अगर तोड़ दें तो देखो 240 अगर हम तोड़ रहे हैं ना, तो ये कैसे टूट रहा है, 2 इंटू 2, 4 इंटू 2, 8 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 8 भी आ रहा है, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 15 भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो ये 8 दूनी 16 भी आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल इसमें ये सारा नंबर आ रहा था, मतलब ये 240 क्या है उसका एलसीएम है, तो हम 7 ऐड कर दिए इसमें तो 247 हो गया, तो ये मेरा सही। देखो ये सब जो तरीका है ना वो आप प्रैक्टिस से ही सीखते हो। तो अब चाहते तो एलसीएम भी निकाल सकते थे, उसमें भी कोई बड़ा बात नहीं था, छोटे छोटे ही नंबर थे, आराम से निकल जाता। पर मैं एक और तरीका बताना चाह रहा था कि ये ऐसे भी आप सोच सकते हो। देखो सोचने देखने का जब नजरिया बदल देते हो ना आप सवालों को, तो सारे सवाल आपको आसान लगने लगते हैं, मतलब आप उसी नजरिए से देखते हो, ऑप्शन को भी देखते हो, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि अ मैन बाउट बनानाज एट रेट ऑफ ₹8 फॉर 10 पीस। एक आदमी जो है ना बनाना खरीदता है, केला खरीदता है 8 रुपए में 10 पीस। अब वो क्या कर रहा है ना, उसको बेच दे रहा है 10 रुपए में 8 पीस, ठीक है, पहले 8 रुपए में 10 पीस खरीदा था, अब वो 10 रुपए 2 रुपए ज्यादा ले रहा है पर 2 केला कम बेच रहा है। अब यहाँ बोल रहा है कि हाउ मेनी बनाना शुड ही सेल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹90, ठीक है। पहले उसने क्या किया, 8 रुपए में 10 केले खरीदे, फिर उसने क्या किया, 10 रुपए में
8 केले बेचे, ये मेरा सीपी था, ये मेरा एसपी था। हम अगर इन दोनों को बराबर कर दें, किसको बराबर कर दें, पैसे को बराबर कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कितना। चलो हम 10 पीस ही केला खरीदना चाह रहे हैं, 10 पीस हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि हम हमें 10 पीस केला खरीदना है। ठीक है, तो इन दोनों को 10, इन दोनों को अगर एलसीएम के इक्वल कर दे, अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी मेरा 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी। अब देखो हमने किया क्या, हमने बेसिकली यहां से सीपी निकाला। अब 40-40 केला पे ना निकालना आसान हो जाएगा, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। देखो 40 केले के लिए हमने कितना खर्च किया, 32 रुपए। सीपी मेरा क्या था, 32 रुपए 40 केले के लिए। और एसपी मेरा 40 केले के लिए क्या था, 50 रुपए। देख रहे हो प्रॉफिट हो रहा है इसको, कितना का, 18 रुपए का। ठीक है, तो यहां पर बोला हाउ मेनी बनाना शुड ही सेल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹90। 90 रुपए के लिए उसे कितना, 90 रुपए प्रॉफिट, यहाँ टोटल प्राइस की बात नहीं कर रहा, 90 रुपए प्रॉफिट की बात कर रहा है कि 90 रुपया कमाने, एक्स्ट्रा कमाने के लिए उसे कितने केले बेचने होंगे। ठीक है, अगर मान लो कि 18 रुपए कमाने के लिए उसे 40 केले बेचने पड़ रहे हैं, तो 90 रुपए कमाने के लिए कितने बेचने पड़ेंगे, तो 40/18 गुने 90। ठीक है, इतने ही बेचने पड़ेंगे ना। अब ये 18 से कटेगा, बिल्कुल 5 बार में 200। ठीक है, आसान था, 200 केले। तो आप अगर ऐसे सोच के बनाते हो ना तो ज़्यादा मेहनत नहीं, देखो कैलकुलेशन कम लग रहा है ये करने में, तो कैलकुलेशन जो है ना वो गलती होने का चांस बढ़ा देता है। अगर आप यहाँ से सीपी एसपी निकालने लग जाते, हो सकता था कहीं कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर देते। ऐसे तरीके यूज करें, ये काफ़ी कारगर होते हैं, कैलकुलेशन में समय बचाते हैं, और कम कैलकुलेशन का मतलब होता है गलती होने के चांसेस घट गए हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला है इन अ ट्रायंगल एबीसी, ए बी और बी सी क्या है, बराबर है। एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये ए बी सी। ठीक है, ये मेरा ए बी, ये मेरा बी सी, ये दोनों बराबर है। बोला है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज 75 डिग्री। अगर ये 75 डिग्री है तो ये भी मेरा क्या होगा, 75 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं। तो अगर इक्वल साइड्स होते हैं ना तो उसके साथ वाले एंगल भी आपस में बराबर हो जाते हैं, इसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये दोनों क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज था। अब ये अगर 75 है, 75 75 क्या होता है, 150। तो 180 में अगर घटा देंगे तो ये मेरा बचेगा 30। यहाँ पूछा था कि मेजरमेंट बताओ एंगल बी का, ये तो मतलब शुरू होते ही खत्म हो गया सवाल, और ये काफ़ी आसान सवाल भी था। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये डायग्राम बनाते ही बन जाएगा, या फिर डायग्राम बनाने की जरूरत भी ना पड़े। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है सवाल। अब देखो बड़े सवाल को देखकर हम दो चीज कर सकते हैं, पहला या तो हम उसको पूरा पढ़ेंगे और सॉल्व करने लग जाएंगे, तो सबसे अच्छा तरीका पहले उसको पढ़ो, लगता है कि कैलकुलेशन करवाएगा, आप मार्क एज रिव्यू कर दो और स्किप करके अगले सवाल की तरफ बढ़ जाओ। अगर समय बच गया ना तो हम दोबारा कर लेंगे, पर ये नहीं कि इसमें हम 4-5 मिनट दे दें, आंसर भी गलत आ जाए और उधर अच्छे अच्छे क्वेश्चन छोटे छोटे छूट जाए। ये बोल रहा है कि पाइप ए इज एन इनलेट पाइप। पाइप ए जो है ना वो इनलेट पाइप था, जो कि 8.7 आवर्स ले रहा है। इनलेट का मतलब समझ रहे, पानी डाल रहे हैं। पाइप बी जो है ना ये क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है, मतलब कि पानी निकाल रहा है 5.8 आवर्स में। देखो पॉइंट देखकर डरना नहीं है, 87 और 58 ये दोनों ना 29 के मल्टीपल में है। ठीक है, मतलब 2.9 के। ये बोल रहा है कि वेन द सिस्टम इज फिल्ड विथ 2 पाइप आर ओपेंड एट वंस एट अ टाइम। ठीक है, दोनों सिस्टम क्या था, भरा हुआ था, ये मेरा खाली कर रहा है। देखो अगर ये समय कम लगा रहा ना तो ओवरऑल क्या हो रहा है, मेरा वो खाली ही होगा, ये मान के चलना है कि वो खाली ही होगा, भरेगा नहीं। ये बोल रहा है कि एट अ वन टाइम फॉर एन आवर ईच। ठीक है, एक एक घंटा दोनों को चलाएं, पर स्टार्ट कहां से किए, बी वाले से शुरू किए हैं, मतलब इससे शुरू हुआ है, इससे शुरू नहीं हुआ है, पहले इसको चलाएंगे फिर इसको चलाएंगे। बोला कि कितना समय लगेगा उस सिस्टम को, भरे हुए सिस्टम को खाली करने में। पहले हम निकालते हैं कि भरना कितना है, इनका एलसीएम निकाल लें। अभी मैंने बताया कि चलो हम पॉइंट पहले दशमलव हटा दे रहे हैं, तो अगर हम दशमलव हटा देंगे, ठीक है, तो दशमलव अगर हम हटा देंगे तो क्या होगा मेरा, तो हम एलसीएम निकालते हैं इसका, तो एलसीएम मेरा हो जाएगा
ये मेरा 87, ये मेरा 58। मैंने बताया दोनों 29 के डिविजिबल है, ठीक है। अभी हमने 87 देखा भी था 29 से डिविजिबल, और ये 29 इंटू 2 है, तो ये 3 और 2 है। देखो 29 इंटू 6 कर रहे हैं हम बेसिकली, तो 29 6 या कितना होता है, ये हो जाएगा मेरा 4, ये 5, ये 174, तो 17.4 मेरा एलसीएम आ गया। मतलब इतना यूनिट ही भरना था, भरा हुआ था, अब इसको खाली करना है। ये कितना यूनिट लगाएगा, ये लगाएगा मेरा 2 यूनिट, ये कितना लगाएगा, ये लगाएगा मेरा 3 यूनिट। दिख रहा है ना, बड़ा है ये, मतलब कि अगर दोनों को मिलाकर चलाएं तो अभी भी मेरा जो ये है वो माइनस माइनस साइन इंडिकेट करता है कि वो खाली किया जा रहा है, ठीक है। अब पहले अगर हम देखो, अगर इन दोनों को साथ में चलाएं तो पहले 2 घंटे के लिए क्या हो रहा है, 1 यूनिट खाली हो रहा है। तो अगर हम इसमें 15 घंटे चला दें, ठीक है, 15 यूनिट घटाना है, मतलब 17.4 माइनस 15 यूनिट, तो कितना समय लगा, 30 घंटे लगे। डबल, पहले 2 घंटे में इतना हो रहा है ना, ये 2 आवर्स का था, पहले 2 घंटे में कितना -1 खाली कर रहा है, तो 30 घंटे में कितना करेगा, 15 यूनिट खाली कर देगा। मतलब अब यहां से जो ये बच कर आया वो मेरा क्या आया, 2.4। अब याद रखना कि ये पहले ये चल रहा है, फिर ये चल रहा है, तो ऐसे 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 करके हमने 30 घंटे तक चला दिया। अब फिर से इसी का बारी आएगा, पहले वाले का। अब देखो बचा केवल 2.4 है, खाली कितना करना है, 3, ठीक है, मतलब 2.4 बाई 3। इसको अगर करेंगे तो 30 गुने 60, ये हो गया 2, यहाँ से आ गया मेरा 48, तो 30 आवर्स 48 मिनट। इतना ही समय लग रहा है, बिल्कुल ऑप्शन में था। हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो 30 घंटा आ गया था ना, तो ये अगर छोटा 1 से छोटा आ गया था, मतलब ऑप्शन यही सही होना था। हम आगे अगर सॉल्व भी नहीं करते, पर क्योंकि कैलकुलेशन छोटा है तो कर सकते हैं, एक्यूरेट आ जाएगा। क्योंकि हमें पता चल गया कि 31 भैया होगा नहीं, 32 होगा नहीं, और ये भी 32 होगा नहीं, तो यही बच रहा था, क्योंकि 30 से छोटा ही, मतलब 1 से छोटा वैल्यू ही आने वाला था। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि अ मदर आफ्टर 4 ईयर्स विल बी ट्वाइस द एज ऑफ डॉटर। मान लेते हैं कि माँ को हमने एम माना और डॉटर को डी माना, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक माँ का उम्र 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, 2 गुने हो जाएगा अपनी बेटी के उम्र के। वो भी कौन सा, बेटी भी तो 4 साल बड़ी होगी, अगर माँ बड़ी हो रही है तो ऐसा थोड़ी कि बेटी रुक जाएगी। तो दोनों 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बोला उन दोनों का सम जो है ना, ये मेरा 46 है। अब आपको बताना है कि डॉटर का एज कितना हो रहा होगा। देखो डॉटर का एज यहाँ दिया हुआ है, हम चाहते तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते थे, इजिली डी निकल जाता। हम नहीं चाहते वहां से सॉल्व करना, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऑप्शन से छाट दें। अगर मान लो डॉटर का एज हमने 10 माना, तो मदर कितनी हो जाएगी, 36 की हो जाएगी। अब देखो 36 और 4, ये मेरा बन जाएगा 40, ये मेरा बन जाएगा 14, 14 तो नहीं होता है 28, पहला ऑप्शन तो नहीं है। 14 वाला देख लेते हैं। अगर हमने डॉटर को 14 पुट किया, तो अब माँ कितनी हो गई, माँ हो गई 32 साल की, ठीक है। 14 + 4 मेरा हो जाता है 18, 18 दूनी 36, और 32 और 4 भी मेरा हो जाता है 36। ये वाला तो ऑप्शन लग गया, तो मेरा बी जो है वो 14 के बराबर होगा। तो हम ऐसे करके ही बना सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, ना कि कैलकुलेट करके, ठीक है। आप जल्दी जल्दी बनाओगे, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये वाला आपने समझ गया कि कैसे हमें ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। अगर मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे ना, तो पहला 2-3 से ही लग जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ। ये तो मतलब सवाल ही नहीं था, ये क्यों पूछ रहा है इतना आसान सवाल। अगर ये सवाल आप में आ जाता है ना, तो मतलब आपने कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे, ये मान कर चलो। क्योंकि ऐसे सवाल मतलब क्या ही मतलब है पूछने का। देखो लास्ट में 5 आ गया, ठीक है। हम आगे अब सॉल्व क्यों करें, यहीं पे बस लास्ट में 5 है, हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये 1 होगा ही, ठीक है। बाकी सबके लास्ट में 7 7 7 है, इसके चलो 4 डिजिट बनाते थे, इसके लास्ट में 0 है, तो ये तीनों हो नहीं सकता था, केवल एक ही में था। देखा कितना आसान था वो, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगने वाले थे उसमें। बोल रहा है कि अमित एंड पंकज टुगेदर हैव 1080, मतलब दोनों का मिला के 1080 रुपए थे उनके पास। अब अमित के अमाउंट, मतलब कि 15/29, अमित का अमाउंट जो है ना वो बराबर था 3/5 किसके अमाउंट के, पंकज के। बोला कि अमित के पास कितना पैसा था, ठीक है। ये कटा 5 से,
ए बाई पी रेशियो निकाल लेते हैं, पी को इधर ले जाएंगे, 29 को उधर भेजते हैं, ये 5 नीचे जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 25। अब देखो पैसा कितना है हमारे पास 1080, अमित के पास कितना है 29 यूनिट, टोटल यूनिट कितना है हमारे पास 54, इसके पास है 29, ये कटा 20 बार में, ये कटेगा 580, है 580 बिल्कुल, ऑप्शन ए है मेरा 580। हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये बोला है कि विच ऑफ द नंबर बिलो विल हैव इरेशनल स्क्वायर रूट। देखो इरेशनल उसको बोलते हैं जो कि रूट से ना निकल पाए, मतलब वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। अगर वो स्क्वायर रूट निकल जाएगा ना बाहर, तो वो मेरा क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो चलो हम पहले यूनिट प्लेस से चेक करते हैं। 9 3 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, मतलब ये रूट से नहीं निकलेगा। तो यही मेरा क्या है, ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है इरेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर होता तो वैसे नंबर को लिखते जो कि स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट खत्म कर देता। और देखो ये भी 4 है तो ये भी होगा, तो 3368 ऑप्शन सी मेरा क्या होगा 8, क्योंकि 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो स्क्वायर नहीं होगा तो वो रूट के अंदर फंसा रह जाएगा। एक बार भी रूट लग गया ना तो वो इरेशनल नंबर उसको बना देगा। आइए अगले सवाल की तरफ, मतलब कुछ दम नहीं था, 4 डिजिट का नंबर भले पूछा था वो, पर ज्यादा दम था नहीं सवाल में। ये बोल रहा है कि द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 14√2 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये बोला है कि 14.2 सेंटीमीटर लंबा है। बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल पता है क्या होता है, जो इनके तीनों कॉर्नर्स को ऐसे वर्टिसेस को टच करते हुए निकलता है, ठीक है। अब अगर ये 90 डिग्री है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेंटर पे है, ये उसका डायामीटर है, ठीक है। अगर इसका डायामीटर निकल गया तो ये क्या है 4√2, क्योंकि हमने पढ़ा है एक सर्कल है तो उसका जो डायमीटर है ना वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा था तो ये क्या है, मेरा डायमीटर ही होगा, केवल डायमीटर ही बनाता है। तो अगर डायमीटर ही बना रहा है तो ये मेरा पार्ट क्या डायमीटर है, तो इसको रेडियस बना देंगे, 7√2 में तोड़ देंगे, ये मेरा आर था। अब हमसे पूछा है कि बताओ भैया ट्रैंग एरिया कितना होगा इस सरकम सर्कल का, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर मेरा क्या है 7√2, 7√2, ये हो गया मेरा 22/7 गुने 7√2 गुने 7√2। देखो एक साथ और एक साथ कट जाएगा, 22 गुने ये होता है 154, √2 होता है 2, मतलब 308, 308 है बिल्कुल ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। देखो कोई दम है नहीं पेपर में, पर हाँ एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, आप बहुत साल से तैयारी कर रहे होते हो, और प्रैक्टिस अगर करोगे ना तो वो प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा नहीं, क्योंकि वो प्रेशर भी तो मैनेज कर लेता है जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हो। और स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए प्रैक्टिस की, ठीक है, कि कौन से सवाल पहले बनाने हैं, कौन से सवाल छोड़ने हैं, कितना समय देना है किसी सवाल पे। ये बोल रहा है कि अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर, एक पाइप जो है ना वो 12 घंटे लगाता है, पर बाई मिस्टेकली एक दूसरा पाइप खुल गया यहाँ पर जो कि खाली कर रहा है, ठीक है, तभी तो 16 घंटे लग रहे हैं, एक्स मान लेते हैं, इन दोनों को मिलाकर 16 घंटा लग रहा है। तो बोल रहा है कि अगर टैंक फुल था तो सेकेंड पाइप को बताना है कितना समय लगाएगा खाली करने में। चलो एलसीएम वाला तरीका, ये मेरा हो गया 12x, इसकी एफिशिएंसी ये माइनस हटेगा क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा x, ये हो जाएगा 12। तो यहाँ गिवन क्या 12x इज इक्वल टू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 16, ठीक है। जो कटता है काट देते हैं, तो चलो काटे ही नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, कट ही जाएगा। 12x इज इक्वल टू 16x माइनस 12 गुने 16। अब देखो इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा -4x इज इक्वल टू -12 16, माइनस माइनस कट गया, ये भी कट गया, और x का वैल्यू आ गया 48। 48 है ऑप्शन में बिल्कुल, 48 डेज। तो 48 डेज हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ। ओके ओके ओके, देखो यहाँ डेज नहीं होगा, ये गलती हो गया, यहाँ आवर में बात हो रहा था तो आवर देखा, ऑप्शन ही दो दो 48 दे रखा है, तो यहाँ पर 48 आवर्स हो जाएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए था, ये नहीं कि 48 निकला तो 48 डेज टिक करके आ जाना। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला है कि विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 10 फैक्टर। 36 चेक कर लें क्या होता है 1 × 2, 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12,
4 इंटू 9, ठीक है, और 6 इंटू 6। देखो यहाँ पर तो एग्जैक्टली भैया 10, 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक ही नंबर है ये, मतलब 9, इसका तो 9 फैक्टर हो गया, मतलब ये नहीं हो सकता। 24, ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर से चेक करते हैं पहले, बड़ा नंबर ही ज़्यादा देगा। ये हो गया मेरा 1 इंटू 48, 2 फैक्टर हो गया, 2 इंटू 24, 3 इंटू 16, 4 इंटू 12, ये हो गया मेरा 6 इंटू 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एग्जैक्टली 10 दिया, ठीक है, तो ये मेरा सही हो जाएगा। तो ऐसे हम फैक्टर चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूस ये था एग्जैक्टली कितना फैक्टर्स होगा वो निकालने का सही तरीका। तो ये जल्दी, अगर आपको वो फार्मूला नहीं पता ना कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, एक और तरीका जो होता है जिसमें आप क्या करते हो, तोड़ते हो उसे तो 2 का पावर 3, मतलब 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। अब इसमें देखो रेशनल नंबर बताना, अभी मैंने आपको बताया ना जो रूट से बाहर निकल जाए वो मेरा क्या रेशनल नंबर है। तो यहाँ दिख रहा है ये फोर्थ रूट यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब क्या फोर्थ रूट। ये देखो बेचारा 7 का 2 होता है, ये अगर 1/4 करेंगे तो ये रह ही जाएगा, तो ये नहीं होगा। 64 क्या होता है मेरा, 8 का पावर 3 और 2, 8 का 2 का पावर 6 होता है ये, यहाँ पे 3/2 बच जाएगा, ये भी नहीं होगा। 36 क्या होता है, 6 का पावर 2 होता है, ठीक है। 81 क्या होता है, ऊपर वाले को तो चेक ही नहीं किया, यही पहले कर लेते तो हो जाता। 3 का पावर 4 होता है, ये 1/4 होता है, ये कैंसल आउट, ये केवल 3 देगा। ऑप्शन ए मेरा सही हो गया। टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ये बोला है कि टाइप ए वर्कर आर 2.5 टाइम्स एफिशिएंट एज टाइप 2 वर्कर्स, ठीक है। चलो टाइप ए वाले को ना हम ए मानते हैं, छोटा लिखने के लिए केवल मान रहे हैं, ठीक है। ए माने, इसको हम बी मान रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ये 2.5 टाइम्स एफिशिएंट है, मतलब कि 5/2 है, मतलब कि अगर ये 5 यूनिट लगाएगा ना करने में, ये एक घंटे में 5 यूनिट कर लेगा, तो ये केवल 2 यूनिट ही करेगा। अब बोल रहा है कि 12 टाइप 1 वर्कर जो है ना वो कंप्लीट कर रहा है कितना काम, 10 दिन में। तो एक कितने दिन में कर लेगा, तो अगर 12 लोग 10 दिन में कर रहे हैं तो एक लोग कितने दिन में करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 120 दिन में करेगा। अब देखो अगर ये 120 दिन कर रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ डेज में क्या होता है, ये उलट जाता है। अगर हम डेज वाले में बात करें तो एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा होता है, मतलब अगर ए बाई बी 5/2 था तो नंबर ऑफ डेज में 2/5 हो जाएगा। देखो 120 कैसे आ रहा है इसमें, 60 मल्टीप्लाई करने में, तो इसमें भी 60 मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी मेरा कितना दिन लगाएगा, 300 दिन लगाएगा। अब बोल रहा है कि व्हाट टाइम वुड बी टेकन, 4 टाइप ए लेना है और 15 टाइप 2 लेना है, मतलब बी हमने माना था टाइप 2 को, और ये दोनों मिलकर मतलब कि 4 लोग ए टाइप वाले 1 टाइप वाले, 15 लोग 2 टाइप वाले मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। हम पहले यहाँ से निकाल लेते हैं कि टोटल काम कितना करवाना है, 12 और 3 है, मतलब कि 1200 ही हो गया। यहाँ से ये 10 यूनिट निकल कर आ गया, यहाँ से ये 4 यूनिट निकल कर आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 4 लोग थे, एक लोग 10 यूनिट कर रहे हैं, तो 4 लोग कितना करेंगे, 40 यूनिट। एक लोग अगर 4 यूनिट कर रहे हैं तो 15 लोग कितना करेंगे, 60 यूनिट। हमें टोटल नंबर ऑफ डेज पता है, कैसे निकालते हैं, तो 1200 जो टोटल काम होता है बाई सम ऑफ एफिशिएंसी, तो ये हो जाएगा 40 60, मतलब कि 1200 बटा 100, 20 कट गया, 12 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन ए है मेरा 12। हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये ना पढ़ने में थोड़ा सा, अगर कैलकुलेशन में फंस जाते ना इसमें, ये लेंदी था प्रोसेस, पर थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर बनाओगे ना तो ये काफ़ी आसान है। देखो ये सब जो तरीका होता है ये प्रैक्टिस करने से, मैं पहले ही प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना ये सब तरीके सीखते जाओगे, आसान बनते जाएंगी चीज़ें आपके लिए। अब देखो ये फिर से आ गया पाइप एंड सिस्टम वाला, ये बोल रहा है कि पाइप ए टेक्स 4 आवर, ए जो है ना वो 4 घंटे लगा रहा है भरने में, पाइप बी जो है वो 6 घंटे लगा रहा है भरने में, खाली करने में, ये भर नहीं रहा। ये बोला है कि अगर दोनों को साथ में ओपन किया जाए तो कितने समय बाद जो है वो टंकी भर जाएगी। चलो ये तो आसान वाला क्वेश्चन पूछ दिया इसने, 12
यहाँ से एफिशिएंसी कितनी है 3, यहाँ से एफिशिएंसी है 2, बचा 1, तो 12/1 क्या होगा 12 यूनिट। यहाँ पे भी ऑप्शन 12 ही है, सी। अगला सवाल, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे उसमें, हम एक के बाद एक बनाते चले जाएंगे। अब देखो ये दिखने में बहुत बड़ा है, पढ़ते हैं क्या ये इतना बड़ा है। ये बोल रहा है कि मैत्री वॉज गिवन सम मनी टू टेक केयर ऑफ हर ट्रैवल ड्यूरिंग 10 days सेल ड्राइव सी हैड टू अंडरटेक, हाउ एवर सी हैड टू इंक्रीज हर स्टे बाई अनदर 6 days and as a result her average daily travel allowance went down by 45 rupees। बोला what was the amount was section being her। मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि मैत्री जो है ना वो कुछ पैसा ले जाती है ट्रैवल करने के लिए 10 दिन के सेल ड्राइव के लिए, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि उसने 6 दिन ज्यादा रुकने का फैसला किया, तो जब वो 6 दिन ज्यादा रुक रही है ना, तो एवरेज जितना भी एवरेज अलाउंस था उसमें 45 रुपए कम पड़ गए, ठीक है, घट गया 6 दिन एक्स्ट्रा रुकने पे। तो अब बोल रहा है कि व्हाट वाज द अमाउंट वन सेक्शन टू हर, मतलब स्टार्टिंग में उसे कितने अमाउंट दी गई थी। अब देखो हम एक्स मानते हैं, मान लो कि उसे कितना दिया गया था, एक्स रुपए दिया गया था, तो स्टार्टिंग का एवरेज कितना था एक्स माइनस एक्स बाई 10। अब बोला कि 16 दिन जैसे ही 6 दिन इंक्रीज किया तो उसका एवरेज क्या हो गया, घट गया 45 से। कौन से एवरेज से घटेगा, पुराने वाले ही एवरेज से तो घटेगा, तो ये है एक्स बाई 10 माइनस 45। हमें पता है कि अगर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एवरेज को तो हमें कंप्लीट टोटल पैसा मिल जाएगा। टोटल पैसा तो एक्स ही दिया गया था। ये देखा कितना आसान इक्वेशन था इसका, ये समझ में आया कि नहीं। देखो बोल क्या रहा है कि एवरेज 6 दिन उसने बढ़ाया, तो 6 दिन बढ़ाया तो 10 + 6 16 हो जाएगा, तो अब वो 16 दिन रुक रही है, ठीक है। पुराना एवरेज जो था ना, प्रीवियस एवरेज, वो क्या था, एक्स टोटल पैसा था 10 दिन ही रुकना था, तो एक्स बाई 10 ही था। अब जो न्यू एवरेज बना, इधर साइड में बताता हूँ, न्यू एवरेज जो बना वो क्या हुआ, एक्स बाई 10 तो था, पर 16 दिन बढ़ने के कारण, मतलब 6 दिन बढ़ने के कारण वो 45 रुपए से घट गया, ठीक है। एवरेज में 45 घटा, ठीक है, एवरेज में, यहाँ बोल रहा है कि एवरेज में घटा है ये। तो अगर हम एवरेज में टोटल नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई कर दे तो हमें टोटल पैसा मिल जाएगा। तो यही इक्वेशन मेरा बन रहा था। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 16x बाई 10, 45 इंटू 16, इसको बाद के लिए रखते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरा एक्स है, इसको उठाकर उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा -45 गुने 16, ये हो जाएगा एक्स माइनस 16/10x, ठीक है। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -45 गुने 16, ये क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा -6x बाई 10, ठीक है। माइनस माइनस कैंसल आउट, 6 से कोई कट रहा है, चलो यही दोनों कट रहा है, ये 5 बार में, ये 3 बार में, 3 से ये कट रहा है 15 बार में। अब 15 चौके होता है 60, 60 चौके होता है 240, 240 में 5 कर देंगे मल्टीप्लाई तो हो जाता है 1200, 1200 है ऑप्शन में, बिल्कुल सी। तो देखो ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये कैलकुलेशन करने के लिए मैंने किया क्या, देखो नंबर अगर बड़े हो ना, ये क्या है 15 गुने 16 गुने 5, ऐसे लिखना था। देखो नंबर अगर बड़े हों तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो हम तोड़ दिए इसको 4 × 4 में। हम 15 चौके लिखा हमने 60, 60 चौके होता है 240, और हमें पता है 24 पचे कितना होता है 120, तो एक जीरो लगा दिया। तो ये ऐसे मतलब कि आप मुंह जबानी कर सकते हो इसे, बिना किसी ऐसे पेपर कलम पे लिख कर। कुछ कुछ में मैं भी फंसता हूँ, तो अगर आप डेली रेगुलर ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो वो आराम से बन जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि इट टुक 24 पीपल 77 days टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, ठीक है। आपको ये वाला फॉर्मूला तो पता है, m1d1h1/w1। तो ये बोल रहा है कि 64 लोगों को ना 77 दिन लगते हैं एक घर को बनाने में। तो आपको पूछा है कि कितना फ्रैक्शन जो है ना काम कंप्लीट हो जाएगा 44 लोग अगर 96 दिन लगाते हैं तो ये होता है m1d1h1/m2d2h2/w। यहाँ m जो है मेरा मैन पावर है, d है डे नंबर ऑफ डेज, h है जो वो आवर को बता रहा है, घंटे को बता रहा है, w मेरा काम को बता रहा है।
अब देखो एक पूरा घर बन जा रहा था, मतलब एक काम कंप्लीट हो रहा था। तो 64 इंटू 77/1। अब यहाँ कितना फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा हमें नहीं पता, तो यहाँ 44 लोग जो है वो 96 दिन लगा रहे हैं, एक्स काम कंप्लीट कर रहे हैं, हमें एक्स का ही वैल्यू निकालना है। जो कटता है ना काट देते हैं, ये 7 11 से कटेगा, कोई और कट रहा है, ये कटा 16 बार में, कोई और कट रहा है, ये कटा कितने बार में, 6 बार में। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6/7। ऑप्शन में बिल्कुल ऑप्शन सी है, 6/7 पुट करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। देखो फिर से ये दर्शन देने आ चुका है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस 4। अब देखो पी स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू तभी पता चलेगा जब हमें पी का वैल्यू पता चल जाएगा, केवल इसका वैल्यू पता करना है। देखो एक इक्वेशन है यहाँ पे, p/2 5/7, तो यहाँ से p का वैल्यू निकाल सकते हो ना आप, कितना निकल जाएगा 10/7। p का वैल्यू निकल गया, मतलब ये अकेला सफिशियंट है, ठीक है। आइदर और भी लग सकता था, पर क्योंकि यहाँ पे q दिया हुआ था और हमें q का वैल्यू नहीं पता, तो बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला है कि अ पॉलीगॉन विथ n साइड्स विल हैव हाउ मेनी कॉर्नर। ठीक है, अगर मान लो 3 साइड होते हैं ना, तो 3 कॉर्नर दिख रहा है आपको। अगर मान लो 4 साइड होते हैं तो 4 कॉर्नर दिख रहा है आपको। अगर मान लो कि ऐसे 5 साइड, 1 2 3 4 5, 5 कॉर्नर दिख रहा है। इससे हमने क्या निकाला कि अगर n साइड है ना, तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी क्या होंगे, n होंगे। टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये बोला कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन P इज 7 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन Q। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन P जो है ना, वो कोन Q का 7 टाइम्स है, मतलब 7:1 रेशियो में बटा है दोनों। अब अगला बोल रहा है कि स्लैंट हाइट ऑफ कोन Q और ये कोन P, ये भी कितना 7 टाइम्स है। 7 टाइम्स का मतलब क्या, 7:1 के रेशियो में बटा है। अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, यहाँ देखो एरिया बोल रहा है रेशियो निकालना है, ठीक है, बेस का, मतलब कि बेसिकली पाई आर पी का होल स्क्वायर, पाई आर क्यू का होल स्क्वायर। देखो पाई पाई कट जाता है, अगर हमने आर निकाल दिया ना तो हम उसका रेशियो भी निकाल सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। ये क्या होता है मेरा, पाई इंटू आर पी इंटू आर एल, पाई आर क्यू इंटू आर एल क्यू। ये मेरा 7:1 दिया हुआ था। देखो पाई पाई कैंसल आउट हो गया, ये क्या बचा, आर पी, देखो इसी का ये उल्टा है, ठीक है, चाहिए एल है मेरा, ठीक है, एल पी, और ये है मेरा एल क्यू। अब देखो एल पी क्या है मेरा 1, क्यू क्या है मेरा 7, मतलब कि यहाँ से आर पी बाई आर क्यू, ये जो है ये बन जाएगा मेरा 49/1। ये वाला अगर मेरा पार्ट 7 था, ये मेरा 1 था, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 49। अब देखो इसका स्क्वायर ही तो करना है हमें, बेसिकली इनका स्क्वायर का रेशियो चाहिए, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, देखो नीचे सब में 1 है, ये अब हो नहीं सकता, ये अब हो नहीं सकता, ठीक है। 49 क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है, तो उसका होल स्क्वायर 2 डिजिट से 3 डिजिट से बड़ा होगा, मतलब ये बड़ा नंबर है, 2 डिजिट का बड़ा नंबर है। 50 का होल स्क्वायर होता है 2500, तो ये 25 से थोड़ा सा ही तो नीचे होगा, तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कि होल स्क्वायर निकालने लग जाएंगे, ठीक है। यूनिट प्लेस से भी चेक कर सकते थे, 9 का स्क्वायर क्या होता है 1, यहाँ लास्ट में 1 था। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहला ऑप्शन ये दिख गया ना 8, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 4 आता है, 1 आता है, 6 आता है, ठीक है, पर 8 कभी किसी के लास्ट में नहीं आएगा, यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो, मतलब देखा हमने और टिक कर दिया। अब देखो ये सबसे अंतिम सवाल है हमारा। ये बोल रहा है कि एफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 7.5 के इज इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि डिटर्मिनांट अगर 0 से बड़ा हो जाए ना, छोटा हो जाए, तो सॉल्यूशन वो नहीं बनाएगा, ठीक है। डिटर्मिनांट तो डी क्या होता है मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है 0 से छोटा। बी क्या है मेरा, ये वाला पोर्सन मेरा बी है, ये इसके साथ कॉफिशेंट जो है वो 1 है, ए है, और ये पूरा पार्ट सी है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, तो 7.5 के, ये क्या है 0 पे। अब देखो इसको तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 15 30, तो के स्क्वायर माइनस 30 के, ये 0, यहाँ से निकल कर आया के माइनस 30,
ये छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल कर आया कि k जो है ना, तो यहाँ देखो k जो है वो 0 से बड़ा तो है, ठीक है, और यहाँ से क्या निकल कर आया कि k जो है ना वो 30 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से 0 से ये बड़ा है, 30 से छोटा है, एक ही ऑप्शन में था ऐसा, टिक करेंगे और मेरा ये जवाब जो है वो सही हो जाएगा। तो देखा, इसी तरह के सवाल पूछते हैं, ये सबसे अंतिम सवाल था। तो आपको केवल करनी क्या है, केवल प्रैक्टिस करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप तुरंत जाएंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो हमने यहाँ पर अनलिमिटेड मॉक डाल रखे हैं सरकारी परीक्षा पर, और ये एकदम एग्जाम रेलेवेंट मॉक बने हुए हैं और अनलिमिटेड मॉक है। मतलब आपका पेपर जब तक नहीं हो जाता ना, मॉक खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो आप अनलिमिटेड मॉक है, दो दो दिन, मतलब हर डेली 2 मॉक लगाओ, 3 मॉक लगाओ, लगाते जाओ, वो खत्म नहीं होने जा रहा है, अनलिमिटेड डल डल रखा है। तो आप सरकारी परीक्षा पे जाओ, अनलिमिटेड मॉक लगाओ, क्योंकि मॉक प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। ठीक है, आप वहाँ प्रेशर हैंडल कर पाओगे। तो बस जाओ और मॉक लगा दो। थैंक यू।